देहरादून सचिवालय ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की है। देहरादून सचिवालय ने अपने कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव और जिलाधिकारी ने सोमवार सुबह इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। अब हर दिन इलेक्ट्रिक बस सचिवालय के बाहर कर्मियों को दफ्तर लेकर भी आएगी और घर वापस छोड़ेगी भी। इस पहल से सचिवालय में निजी वाहनों का दबाव कम होगा, साथ ही इससे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में अब मदद मिलने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के तहत उत्तराखंड के 120 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है, जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ और दून विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संवर्धन कंपोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि दी गई है। धनराशि से दोनों विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, शोध कार्यों के लिए विस्तार और सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम के तहत संचालन करने के साथ साथ कई अकादमिक केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र संग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 5 कंपोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पहले ही अनुबंध किया गया था। मतदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रुड़की के सैकड़ों लोगों ने एक साथ सड़कों पर दौड़ लगाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए गए। दरअसल प्रशासन की ओर से आयोजित रुड़की हाफ मैराथन बिजी के पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई थी, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के 3000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। मुख्य अतिथि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के कमांडेंट ब्रिगेडियर राजेश भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन और उनकी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शानी ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। बाग कमांडेंट राजेश भट्ट ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने कहा कि जिस तरह से उनके द्वारा ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, इससे लोगों में जागरूकता आएगी और जिस तरीके से उनके द्वारा पिछले लगभग 6 महीने से इस मैराथन दौड़ की तैयारी चल रही थी, आज वो संपन्न हुई है। इस दौड़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शानी ने भी 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाई थी। जैसे कि देख रहे हैं, रुड़की हाफ मैराथन में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि रुड़की के लोग अपनी हेल्थ और ये हमारा जो पर्पस था इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए, सब लोग बहुत ही इच्छुक थे। मैं ये चाहूँगा कि आज की सक्सेसफुल मैराथन की वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और खुद का अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपने सभी लोगों को बोलें कि अपना पार्टिसिपेशन अपने वोट के थ्रू दे इस बार। थैंक यू सर। आपने कितने किलोमीटर की दौड़? मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है 1 घंटा 3 मिनट में। 1 घंटा 3 मिनट। अभी फाइनल नंबर नहीं आया, बट ऑलमोस्ट लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2500 से तो ऊपर ही रहा होगा। उत्तराखंड में जल्द ही बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में एक अभिभावक के रूप में बच्चों की पढ़ाई की चिंता कर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने अहम कदम उठाते हुए शहर में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार तय की गई समयावधि में डीजे बजाने की हिदायत ना मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हर थाने में एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, जिसका काम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचते ही तेज साउंड सिस्टम को बंद कराते हुए कार्रवाई करना होगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें परेशानी होने पर 112 और निकटतम थाने में या फिर एसएसपी आवास में शिकायत करने का आग्रह भी किया गया है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त क्षेत्राधिकारियों को, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण को मेरे द्वारा ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सूचना 112 में प्रकाश में आती है या पुलिस के संज्ञान में आती है जिस पर निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा और रात को 10 बजे से ऊपर अगर डीजे बजाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई सूचना हमें वैसे भी आती है, पर्सनली मेरे कैंप कार्यालय में भी आती है, तो उसको भी तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को ये बताया गया है कि इसमें एक ये टीम का निर्धारण करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे और अगर कोई सूचना आती है तो ये टीम तत्काल जाके उस पर कार्रवाई करेगी। खटीमा उपवन प्रभाग के सीमांत सुरई वन रेंज की
टीम ने क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति साइबेरियन पक्षी के मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पुलिस ने ब्लैकमेलिंग षड्यंत्र का खुलासा भी किया है, जबकि अपराध में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए सुरई वन रेंज के डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर झनकई पकड़िया क्षेत्र में एक गांव में संरक्षित प्रजाति का मांस रखा हुआ मिला, जिस पर टीम ने कार्रवाई कर छापा मारा। इस बीच साइबेरियन चिड़िया का मांस बरामद हुआ। विभागीय टीम ने घर के मालिक और उसकी पत्नी से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि ये परिवार ने नहीं किया है, बल्कि परिवार को फंसाने के उद्देश्य से किसी और की हरकत थी। मिली जानकारी के मुताबिक महिला को कुछ दिन से एक कार्तिक विश्वास नाम का गांव का ही युवक परेशान कर रहा था। उसने बताया कि उसकी बातें ना मानने पर महिला को झूठे केस में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई कर आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। उसमें अग्रिम जब कार्रवाई की गई तो कार्तिक विश्वास को रेंज ऑफिस बुला के जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके दोस्त शंभू और संजय द्वारा चिड़िया जो है ये मेलाघाट रोड पे, कटीमा मेलाघाट रोड पे डैम किनारे से किसी से चिड़िया खरीद के लाई गई थी, जिसको उसने रंजिश उस परिवार में राजेश रस्तोगी के घर पे रखा था और उसे झूठा फंसाना चाह रहा था। बंगाली समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दायर याचिका पर आयोग ने केंद्र और दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में सुनवाई के बाद ये फैसला लिया है और केंद्र सरकार को समुदाय के उपजातीय को देश के अन्य राज्यों की तरह 30 दिन के भीतर अनुसूचित जाति में शामिल करने के आदेश दिए हैं। आयोग के फैसले के बाद समुदाय में खुशी की लहर है। बता दें कि देश विभाजन के बाद लाखों पाकिस्तान के हिंदू बंगाली समाज के लोगों को देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड और यूपी में बसाया गया था। देश को 7 राज्यों में समाज के उपजातीय नमोशुद्ध, पौंड और माझी जातियों को आरक्षण की सुविधा मिली, लेकिन उत्तराखंड और यूपी में ये सुविधा अपूर्ण थी। केवल इन्हें शिक्षा तक ही सीमित रखी गई थी। पहले आरक्षण की दर्जे की मांग को लेकर समुदाय के लोग कई साल से संघर्ष कर रहे थे। बंगाली महासभा ने एक रिट पिटीशन दायर की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जहां हमारे आदरणीय श्री अरुण हलदर जी ने हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में समस्त बंगाली समाज की एक बहुत पुरानी व्यथा, बहुत पुरानी मांग, उन्होंने हमारी व्यथा को सुना। हमारे मांग पर वो 27 तारीख को यहाँ उत्तराखंड में हमारे बंगाली समाज के व्यथा को सुनने भी आए और यहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे। बंगाली समुदाय की बहुत ही खुशी का विषय है, जो हम लोग हमारे पूर्वज 38 साल से जो मांग था हमारा एससी का, वो आज कहीं ना कहीं पूर्ण होने जा रहा है। हमारे बंगाली महासभा के तहत माननीय श्री राजकुमार साहब एवं हमारे समस्त बंगाली समुदाय के लोगों का एक प्रयास।